हेलो पेरेंट्स एंड टीचर्स, नमस्ते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स को समझने का जो हमारा सफ़र चालू हुआ था पिछले एपिसोड में, इसमें हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले एपिसोड के बाद मैंने एक नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में एक रिसर्च पेपर सबमिट की ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम्स। तो उस रिसर्च के दौरान मैंने पाया कि वर्ड प्रॉब्लम्स कराते समय हमारा सारा ध्यान इस चीज़ पे रहता है कि स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी इस मैथ सेंटेंस तक पहुंच जाए और आंसर निकाल ले। स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि यहाँ देखिए 4 अलग अलग तरह की सिचुएशंस हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसे सिर्फ एक ही मैथ सेंटेंस सिखा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ काफ़ी सारे स्टेप्स भी मिसिंग हैं। तो आज के एपिसोड में इसी को डिटेल में समझेंगे। मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ इसके बारे में कि मैथ इज़ नॉट जस्ट अ प्रोसीजर कि खाली स्टेप्स फॉलो करने हैं, बट इट इज़ अ स्किल। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू हम 3 तरह की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। तो ये तीनों स्किल्स क्या हैं? ये है एडिटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग। सो व्हाट इज़ एडिटिव थिंकिंग? Additive thinking is basically a mathematical reasoning strategy जिसमें आप इस नॉलेज को इस्तेमाल करते हो कि numbers can be broken into pieces and then put together again। और इस नॉलेज को इस्तेमाल करके आप किसी भी नंबर का जो सम होता है, जो टोटल होता है ना, उसको आप इन्फ्रेंस कर सकते हो, उसको एस्टिमेट कर सकते हो, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो हम करेंगे वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को सिखाने के लिए सबसे पहली चीज़ है स्टूडेंट्स को ये समझना कि सिचुएशन किस टाइप की है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम 4 तरह के अलग अलग सिचुएशंस को अच्छे से समझेंगे। और लास्ट में है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही बेसिक में समझाऊँ तो दैट मीन्स इन अ डिस्कशन you are able to evaluate all the different point of views which have been put and then decide कि भाई कौन सा अच्छा था on the basis of a merit। ये नहीं कि मैंने बोला है या मेरे फ्रेंड ने बोला है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 4 सिचुएशन है, सबसे पहली सिचुएशन जो बहुत ही सिंपल है, ये मैंने पिछले एपिसोड में बहुत ही डिटेल में समझाई थी। अभी मैं क्विकली एक रिकैप कर देती हूँ। तो इस सिचुएशन का नाम है चेंज। इसमें क्या होता है कि शुरू में क्वांटिटी होती है, एंड आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ टॉफीज बिकॉज किड्स लव टॉफीज एंड आई आल्सो लव टॉफीज। सो टॉफीज का एग्जांपल लेते हैं। शुरू में आपके पास कुछ टॉफीज हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 8 टॉफीज हैं। फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे 5 टॉफीज और दी, तो अब मेरे पास कितनी टॉफीज हैं? एक चीज़ पे ध्यान दिया आपने कि इसमें जो शुरू की क्वांटिटी होती है और जो चेंज क्वांटिटी होती है, जैसे कि 8 टॉफीज और 5 टॉफीज उसमें आके मिल गई, ये दोनों गायब हो जाती है, क्योंकि एंड में क्या बचता है? जो टोटल है, जो रिजल्ट है, वही बचता है। बाकी दोनों क्वांटिटीज तो रहती ही नहीं है। तो इसमें एक और तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पे चेंज जो है शुरू की क्वांटिटी को घटा देता है। तो मान लीजिए मेरे पास 13 टॉफीज है और उसमें से मेरे भाई ने मुझसे 5 टॉफीज ले ली, तो अब मेरे पास कितनी बची? तो इसमें भी फिर से देखिए, चेंज सिचुएशन है। इसमें शुरू में क्वांटिटी थी, फिर एक चेंज क्वांटिटी आई जो 13 में से 5 निकाल लिया। तो अब जो आप देखिए, ना 13 बचा ना 5 बचा, खाली 8 बचा हुआ है। तो इसमें खाली रिजल्ट बचता है। ये है चेंज सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन को देखते हैं। इसका नाम है कंबाइन, मतलब मिलाना। तो कंबाइन में क्या होता है? इसमें हमें एक और पर्सन चाहिए। तो मान लीजिए मेरे पास 8 टॉफीज हैं और मेरे भाई के पास 5 टॉफीज हैं। हम दोनों ने अपनी टॉफीज मिला के एक बॉक्स में रख दी किचन में। अब उस बॉक्स में कितनी टॉफीज हैं? तो इसमें क्या होता है, जो शुरू में 8 टॉफीज हैं और जो 5 टॉफीज हैं, दोनों गायब हो गई और फाइनली खाली रिजल्ट बचा। बट ये एक फिजिकल कॉम्बिनेशन है कि दोनों साथ में आई, एक जने के पास नहीं आई, दोनों एक तीसरी जगह पे गई और वहाँ जाके कंबाइन हो गई। कंबाइन सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि जैसे मेरे पास 8 टॉफीज है, मेरे भाई के पास 5 टॉफीज हैं, हम दोनों के पास मिला के कितनी टॉफीज हुई? तो इसमें आप देखोगे कि रियल वर्ल्ड में ये 8 टॉफीज और 5 टॉफीज कभी साथ में आए ही नहीं, है ना। ये हमने एक मेंटली अपने दिमाग में ये चीज़ प्रोसीजर कर लिया हमने इसको। तो ये मेंटल कॉम्बिनेशन हुआ, है ना। तो ये भी एक सिचुएशन होगी जो कंबाइन सिचुएशन के अंदर आती है। तो ये हो गए 2। अब तीसरा क्या होता है? तीसरा जो है उसका नाम है इक्वलाइज। अब इसमें क्या होता है, मेरे पास 8 टॉफी है, मेरे भाई के पास 5 टॉफी है। मेरा भाई ये सोचे कि मेरे को और कितनी टॉफी चाहिए कि मेरे पास दीदी जितने बराबर टॉफीज हो जाए। सो ही इज ट्राइंग टू इक्वलाइज, इक्वल करने की कोशिश करते हैं इसमें। या फिर मैं सोचूं कि मेरे पास 8 टॉफी से मेरे भाई के पास 5 टॉफी है, मैं कितनी हटा दूं कि मेरे पास उतनी टॉफीज हो जाए जितनी कि मेरे भाई के पास है। इसमें अगेन आई एम ट्राइंग टू इक्वलाइज बट बाय रिमूविंग।
तो इसमें भी 2 सिचुएशंस होंगे। चौथी सिचुएशन है जिसका नाम है कंपेयर। ये करना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है। तो मेरे पास 8 टॉफ़ीज़ हैं, मेरे भाई के पास है 5 टॉफ़ीज़। अब मेरा भाई सोचे कि दीदी के पास मुझसे कितनी ज़्यादा टॉफ़ीज़ हैं, या मैं सोचूं कि मेरे भाई के पास मुझसे कितनी कम टॉफ़ीज़ हैं, है ना। तो ये कंपेयर सिचुएशंस हो गए। वीडियो को पॉज करके अब आप खुद ट्राई कीजिए। आपके सामने ये 4 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले इनके अंदर छुपे हुए सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिए। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सिचुएशन रिकग्निशन। अब स्टूडेंट्स सिचुएशन को कैसे रिकग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे? उसके लिए ज़रूरी है कि वो वर्ड प्रॉब्लम को या स्टोरी प्रॉब्लम को पढ़ के उसको मॉडल कर। यहाँ सिचुएशन को मॉडल करने का ये मतलब है कि स्टूडेंट या जो बच्चा है वो कोई भी छोटी छोटी रियल लाइफ चीज़ें लेकर, जैसे कि फोम पीसेस है, छोटे पत्थर हैं, गिट्टियाँ, जो भी अवेलेबल है आपके पास, उनको इस्तेमाल करके सिचुएशन को एक्चुअली में करके देखे अपने हाथ से। तो जब वो करके देखेगा और उसने अगर ये सीखा होगा कि चेंज सिचुएशन होती है, कंबाइंड सिचुएशन होती है, तो स्टूडेंट बहुत ही आराम से, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, स्टूडेंट आराम से रिकग्नाइज कर जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला स्टेप है वो तो हो गया। वंस दे हैव मॉडल्ड इट, लेट देम ड्रॉ सम काइंड ऑफ एन इमेज टू शो उनको क्या समझ में आया है। अपने स्टूडेंट्स के साथ काम करने के एक्सपीरियंस पे बेस्ड मैंने ये कुछ सिम्बल्स, बहुत ही बेसिक चीज़ें इस्तेमाल करके डिज़ाइन की हैं फॉर ऑल द 4 डिफरेंट सिचुएशंस। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप भी इसको अपने स्टूडेंट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 13 में से 5 निकाल दो तो मुझे पता चल जाएगा सूरज को कितने चाहिए। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि 5 में कितना और ऐड करूं कि मुझे 13 मिल जाए। तो इसमें फिर आप अगर आपको नंबर बॉन्ड्स पता है तो आप उसकी नॉलेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एक सवाल को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं ना, इससे हम अपने स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट के सॉल्व करने के तरीके के अलावा आप अपना एक तरीका उसके सामने रखिए। सो द चाइल्ड गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इवैल्यूएट, और वहाँ पे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगी। हो सकता है शुरू में अपने सोल्यूशन से अटैच्ड रहे, लेकिन अगर आपका सोल्यूशन बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने सॉल्व किया, तो उसको अच्छा लगे तो वो सोल्यूशन वो नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर आप टीचर हैं और अपने स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बहुत अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो वहाँ पे अलाउ द क्लास टू डिस्कस। चलिए एक रिकैप करते हैं और देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स कराते समय हमें क्या सारे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। पहला स्टेप, रिकॉग्नाइज द सिचुएशन थ्रू मॉडलिंग। दूसरा स्टेप होना चाहिए ड्रॉ द सिचुएशन यूजिंग योर ओन सिंबल्स। और तीसरा स्टेप होना चाहिए राइट द मैथ सेंटेंस। एडिटिव थिंकिंग यूज करके स्टूडेंट अलग अलग तरह के मैथ सेंटेंस लिख सकता है। हर एक इस सिचुएशन में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इसमें जैसे हम चेंज सिचुएशन को लेना अगर, तो इसमें 3 चीज़ें होती है। एक स्टार्ट क्वांटिटी है, फिर एक चेंज क्वांटिटी है, फिर एक रिजल्ट क्वांटिटी है। तो स्टैंडर्ड जो प्रॉब्लम्स होती है वो तो रिजल्ट क्वांटिटी को अननोन कर दो, हमें पता नहीं कि दोनों मिला के कितना होगा, है ना। अब क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग बन जाते हैं जब आप जो चेंज क्वांटिटी है वो हटा दो और बता दो रिजल्ट क्वांटिटी कितनी है। जैसे कि मेरे पास 8 टॉफ़ीज़ हैं, मेरे भाई ने मुझे कुछ टॉफ़ीज़ और दी, बताया नहीं कितनी टॉफ़ीज़ दी। अब मेरे पास 13 हो गई, तो मेरे भाई ने मुझे कितनी दी। तो ये सिचुएशन पहले तो स्टूडेंट समझे कि ये एक चेंज सिचुएशन है, फिर इसको जो मैंने डायग्राम बताया उससे रेप्लिकेट करने की कोशिश करें और देखें कि इस समय क्वेश्चन मार्क किधर लगेगा। अननोन पे जो अननोन है वो रिजल्ट नहीं है, इस बार चेंज अननोन है, तो इसको कैसे निकालेंगे। अब अगर नंबर बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग है बच्चे के, स्ट्रैटेजीज अच्छी है, तो वो 8 में कितना मिलाने से 13 मिलेगा ये फट से बता देगा। यहाँ पे एडिटिव थिंकिंग आ जाएगी, वो 13 को उसको तोड़ना आता है। फिर इसी तरह से आप इसको और कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप स्टार्ट क्वांटिटी गायब कर दीजिए, अननोन कर दीजिए। आप सवाल इस तरह से बनाइए कि मेरे पास कुछ टॉफ़ीज़ थी, मेरे भाई ने मुझे 5 टॉफ़ीज़ दे दी, अब कुल मिला के मेरे पास 13 हो गई। तो देखिए सेम चेंज सिचुएशन है, बट अब सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। तो जो बाकी 3 सिचुएशंस है ना, उसमें भी आप अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको अननोन कर दीजिए, तो आपके क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग बन जाएंगे। अगर टेक्स्ट बुक में इस तरह से ग्रेडेड क्वेश्चंस नहीं है या इस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं कराए गए हैं, बट आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिस करें, तो आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं।
मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रॉम्प्ट्स के एग्जाम्पल दिए हैं जिनको आप यूज़ करके अपने स्टूडेंट के लिए वर्ड प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आप 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो बच्चे की इंटरेस्ट की चीज़ डाल दें। अब टेक्स्ट बुक्स में तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज किताबें तो बहुत सारे बच्चों के लिए, लाखों बच्चों के लिए डिज़ाइन होती है, तो स्पेसिफिक बच्चे की इंटरेस्ट नहीं डाल सकती उसमें। बट आपको पता है कि आपके स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है और आप वर्ड प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर ही रहे हैं, तो उनकी इंटरेस्ट की चीज़ें डालिए। और जब नए तरह के वर्ड प्रॉम्प्ट्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो नंबर्स छोटे रखिए। कोई बात नहीं अगर बच्चा क्लास 3 में है, अगर आप पहली बार इक्वलाइज सिचुएशन दे रहे हैं, कंपेयर सिचुएशन दे रहे हैं, तो आप 1 डिजिट नंबर से स्टार्ट कीजिए, फिर 2 डिजिट दीजिए और फिर आप बड़े नंबर्स पे जाइए। वर्ड प्रॉब्लम को अब ऐसे ही सिखाना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैथ टीचर्स और मैथ ट्यूटर्स के साथ शेयर करना, सो दैट वो भी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही सिखाएं। इससे स्टूडेंट्स बहुत जल्दी बहुत अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम्स सीख लेते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें। नमस्ते।